Hey everyone, welcome to Newsbeat. Let's talk about how Bhavya and Akash Lina are exposing each other. कुछ चैट्स देखने मिले हैं जिसमें स्लट शेम दूसरे एक्सप्लिट्स कंटेस्टेंट्स को आकाश लीना कर रही है। तो एक टाइम पे ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट अभी समथिंग हैपेंड जिसके बाद भव्या ने वीडियो बना के सर्टेन चीजें रिवील की। आकाश लीना जो है वो मुंबई में रहती है एंड भव्या दिल्ली में। तो कई वक्त से ये लोग दोस्त है, बट जब से आकाश लीना भव्या की लाइफ में आई है, अकॉर्डिंग टू हर उसका रिलेशनशिप जो भी है वो खराब हुआ एंड भव्या जो है वो पीयूष को भाई मानती है एंड शी वांटेड कि आकाश लीना और पीयूष डेट करे। उन दोनों को उसने इंट्रोड्यूस कराया एंड दे वर इन अ वे डेटिंग ऑल्सो। जिसके बाद जब भव्या मुंबई गई थी आकाश लीना से मिलने के लिए, तब वो उसके घर पे ठहरी हुई थी। उस पॉइंट पे पीयूष एंड आकाश लीना के बीच में समथिंग हैपेंड एंड पीयूष को आकाश लीना ने मिलने के लिए बुलाया, बट वो नहीं आया। एंड एक दिन आकाश लीना अपने फ्रेंड्स के साथ थी, भव्या को भी वो साथ में लेके गई थी, बट उन फ्रेंड्स के साथ भव्या को हैंग आउट नहीं करना था। इवेंचुअली उसने डिसाइड किया कि वो आरुषि से मिलेगी एंड उसके बाद पीयूष से भी मिल लेगी। तो पीयूष के साथ भव्या जो है वो टिम्स होटल में कुछ गई थी और उस पॉइंट पे आकाश लीना के घर की जो चाबी है वो भव्या के पास थी। जैसे ही आकाश लीना को समझा कि भव्या एंड पीयूष साथ में है, वो भी उस होटल में पहुंच गई एंड अपना घर का चाबी उसने भव्या से लिया एंड गुस्से में वहां से चली गई। खुद के अपार्टमेंट में जाने के बाद उसने भव्या का सूटकेस जो भी है वो पैक कर दिया एंड घर के बाहर रख दिया। और भव्या जब घर पे आई तब उसने उसको बोला कि उसका सारा सामान पैक्ड है, वो यहाँ से चले जाए। ऑलमोस्ट समथिंग रात के 12 बजे भव्या को आकाश लीना ने घर से निकाल दिया। ये सब भव्या के लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल था कि कैसे आकाश लीना ऐसे कर सकती है। अभी ये भव्या का साइड था एंड बहुत समराइज यहाँ पे हमने किया है इसको। भव्या ने और भी डिटेल्स उसके वीडियो में दिए हैं। फिर भव्या ने ये भी रिवील किया था कि आकाश लीना अपने फ्रेंड्स के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बुरा बोलती है, जैसे कि सौंदुस उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। स्टिल आकाश लीना भव्या के सामने उसकी बुराई करती, ये बोलती कि सौंदुस जो है वो उसका स्टाइल कॉपी करने का ट्राई कर रही है। फिर भव्या का ये साइड जब सामने आया, उसके बाद आकाश लीना का भी एक रिस्पॉन्स देखने मिला, जिसमें शी सेड कि भव्या उसकी फ्रेंडशिप का अनड्यू एडवांटेज पहले तो लेती थी। ये जो घर से बाहर निकाल दिया ये इंसिडेंट हुआ था, उसके पहले कई बार भव्या जो है वो मुंबई आई थी एंड वहां पे उसके साथ रहती थी। एंड भव्या में बिल्कुल कर्टेसी नहीं था कि वो पूछ ले आने से पहले कि वो आए कि नहीं। डायरेक्टली वो इन्फॉर्म करती थी आकाश लीना को कि वो ये डेट पे आने वाली है। एंड मुंबई वो आकाश लीना को मिलने के इंटेंशन से नहीं आती, पर अपने जो भी इंटरव्यूज रहते दूसरों के साथ वो शूट करने के लिए आती। अकॉर्डिंग टू आकाश लीना, उसका जो घर था उसको स्टूडियो भव्या ने बना दिया था बिना आकाश लीना को इन्फॉर्म किए। जस्ट 30-40 मिनट्स पहले भव्या उसे बताती कि गेस्ट आ रहे हैं इंटरव्यू शूट करने के लिए। कोई बसीर आया, आकाश आया और भी कई लोग आए। और ये सब आकाश लीना को करेक्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि जब भी इंटरव्यूज उसके घर पे शूट होते तब आकाश लीना को 3-4 घंटे तक दूसरे रूम में अंदर अकेले बैठना पड़ता, क्योंकि जहाँ पे ये लोग इंटरव्यू कर रहे हैं वो हॉल में मोस्टली रहता है एंड वहां पे वो जा नहीं पाती। खुद का घर का स्पेस वो एक्सेस नहीं कर पाती एंड ये हेक्टिक हो रहा था उसके लिए। एक बार तो रात के कुछ 12 बजे कोई तो इंटरव्यू के लिए आया था एंड ये एक्सट्रीम था। उस पॉइंट पे आकाश लीना ने भव्या को बोल भी दिया था कि दिस इज नॉट ओके। स्टिल भव्या ने उस इंटरव्यू को शूट किया था रात को। उसे प्रॉब्लम नहीं था कि भव्या इंटरव्यूज शूट कर रही है, पर वो जो आकाश लीना का घर था उसको स्टूडियो बनाने की जगह कोई स्टूडियो बुक क्यों नहीं कर रही, ये पॉइंट था आकाश लीना का। बिना पूछे लोगों को घर पे बुलाना करेक्ट नहीं है। आकाश लीना ने ये भी बोला कि भव्या के इंटरव्यूज में जो आपको सोफा देखने मिल रहा है बेज कलर का या कोई बटरफ्लाई बैकग्राउंड है, वो सारे इंटरव्यूज आकाश लीना के घर में ही शूट हुए एंड इन अ वे इसलिए बार बार भव्या मुंबई आती। एंड आकाश लीना ने स्टिल, क्योंकि वो उसकी दोस्त थे, इसलिए ये सब स्लाइड होने दिया। देन शी इवन सेड कि भव्या जो अपने रिलेशनशिप के बारे में बोल रही है एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, कि आकाश लीना की एनर्जी की वजह से उनका रिश्ता खराब हुआ। तो अकॉर्डिंग टू आकाश लीना, भव्या का वो जो रिलेशनशिप था वो ऑलरेडी टॉक्सिक था। खुद भव्या ने एक बार उसे कॉल पे रोते रोते ये बताया था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका सर कुछ दीवार पे मारा है एंड ही वाज अब्यूसिव। आकाश लीना जब भव्या को विजिट करने दिल्ली गई थी तब उसके सामने ही बुरे वे से उस बॉयफ्रेंड ने भव्या से बात की थी। इवन आकाश लीना पे भी कॉल पे चिल्लाया था। तो ये सारे रीजंस की वजह से वो हमेशा उसको डिसलाइक करती। फिर पीयूष वाले टॉपिक पे आकाश लीना का ये कहना था कि भव्या ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराया एंड इन भी वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। एंड वो जो ट्रिप हुआ था रिसेंटली जहाँ पे भव्या उससे मिलने के लिए मुंबई आई थी, उस पॉइंट पे भव्या बार बार पीयूष एंड आकाश लीना के रिश्ते में इंटरफियर कर रही थी। उनका कुछ तो झगड़ा चल रहा था एंड आकाश लीना वांटेड स्पेस। एंड एक पॉइंट पे भव्या ने पीयूष को आकाश लीना के अपार्टमेंट में आने के लिए भी बोल दिया एंड जैसे ही पीयूष आया भव्या ने डोर खुला और आकाश लीना को ये सब बिल्कुल करेक्ट नहीं लगा। अकॉर्डिंग टू आकाश लीना, उसे प्रॉब्लम नहीं था भव्या एंड पीयूष के फ्रेंडशिप से या बॉन्ड से। एक्चुअल प्रॉब्लम तब हुआ आकाश लीना को जब भव्या ने उससे झूठ बोला। हुआ क्या था, आकाश लीना, उसके कुछ फ्रेंड्स एंड भव्या साथ में कहीं पे तो गए थे एंड भव्या ने उस पॉइंट पे आकाश लीना को बोला कि उसका मूड नहीं है, उसे घर पे जाना है, तो फ्लैट की चाबी दे दे। एंड आकाश लीना ने उसे दे दिया। उसे लगा कि वो घर जाके आराम करने वाली है। कुछ देर बाद आकाश लीना को कॉल आता है, कोई तो डिलीवरी पर्सन उसके घर पे गया था एंड बेल बजा रहा था, उसका कुछ पार्सल आया था। उस पॉइंट पे आकाश लीना ने भव्या को कॉल करने का ट्राई किया कि वो डोर खोल ले, डिलीवरी वाला आया है, बट भव्या उसका कॉल पिकअप नहीं कर रही थी। एंड साइड बाय साइड पीयूष के साथ भी उसके कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे
एंड कई देर तक कॉल नहीं उठाया था भव्या ने उसका, और घर की जो चाबी है वो भव्या के पास थी। कुछ वक्त बाद आकाश लीना को समझा कि पीयूष एंड भव्या दोनों एक साथ है, टिम्स होटल में गए हैं। एंड ये उसको बुरा लगा कि भव्या ने उसको ऐसे झूठ क्यों बोला है कि वो तो घर जा रही है, बट इंस्टेड वो घर पे कभी गई ही नहीं थी। एंड अगर वो घर नहीं जा रही थी तो आकाश लीना के घर का चाबी उसे क्यों लेना था। इस वजह से इवेंचुअली सब एस्केलेट हुआ एंड आकाश लीना उस होटल में गई, भव्या से उसने वो चाबी ली एंड वो अपने घर पे चली गई। एंड वहां पे उसने डिसाइड किया कि वो भव्या का सारा सामान पैक करके बाहर रख देगी। तो ये आकाश लीना का साइड। अभी आकाश लीना का वीडियो बाहर आने के बाद ये जो स्क्रीन पे आपको पेज देखने मिल रहा है, उस इंस्टा पेज पे कुछ सर्टन चैट्स देखने मिले जो आकाश लीना के मैसेजेस लग रहे हैं। शुभी का कुछ रील शेयर करते हुए आकाश लीना ने लिखा, कॉन्सर्ट, बकलोल आंटी को कॉन्सर्ट भी बोलना नहीं आता। अभी इट इज नॉट क्लियर कि यहाँ पे आकाश लीना किसके साथ बात करी है, बट मोस्टली ये कॉन्वर्सेशन आकाश लीना एंड भव्या के बीच में हो रहे हैं, क्योंकि भव्या ने अपने वीडियो में ये बताया था कि उसके पास कई चैट्स हैं जहाँ पे आकाश लीना दूसरों की बुराई कर रही है। और ये आशीष रत्नानी के रील पे कुछ ये लिखा गया था, व्हाई इट इज ऑलवेज आशीष, आशीष दिस आशीष दैट, जिस पे आकाश लीना रिस्पॉन्स देती है, भिखारी नंबर 1, टैलेंटलेस नंबर 1। फिर आकाश लीना ने आशीष को इंसल्ट किया एंड देन आशीष रत्नानी के अगेंस्ट चीप वर्ड यूज किया। इतना टैलेंटलेस होने के लिए भी टैलेंट लगता है। एंड साक्षी जो है उसके फोटोज भी शेयर करते हुए आकाश लीना ने लिखा, आई जस्ट लव इट व्हेन एनिमीज जस्ट ग्रेजुअली बिकम अग्लियर। फिर कशिश के लिए उसको एस्कॉट वर्ड यूज करती हुई दिखाई दी। दिग्विजय के लिए उसने ये लिखा था, डिड नॉट नो दिस ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय कैन क्वालिफाई टू बी नेशनल क्रश। फिर सौंदस के अगेंस्ट भी सर्टेन मैसेजेस थे, आई पोस्ट समथिंग इंडियन एंड शी पुल्स आउट हर ओन थिंग फ्रॉम 8 months अगो टू पोस्ट। एंड सौंदस के सर्टेन स्टोरीज जो होते हैं अराउंड मोटिवेशन, उसको शेयर करते हुए आकाश लीना उस चीज को मॉक करते हुए भी दिखाई दी। कितना मोटिवेशन मिला कि क्या बोलूं। क्लियरली वो सौंदस के भी अगेंस्ट है। दो इंटरनेट पे वो ऐसे दिखाती है कि सौंदस उसकी बेस्ट फ्रेंड है, एंड देखा जाए तो भव्या से पहले सौंदस को वो जानती है। स्टिल चैट में उसको भी इंसल्ट वो करती हुई दिखाई दी। अब ये चैट्स किसने भेजे इट इज नॉट क्लियर, बट मोस्टली भव्या ने अनोनिमस तरीके से ये चैट्स को इंटरनेट पे डाला होगा। रीजन बीइंग सामने से आके वो ये सारी चीजों को रिवील नहीं कर सकती थी क्योंकि ये पर्सनल चैट्स है एंड इश्यूज हो सकते थे। अब ये चैट्स बाहर आने के बाद आकाश लीना ने ये स्टोरी पोस्ट किया, some people can do anything and everything to clear their name. All I did was clarify the things I was accused of in a video, and that was enough to shake the floor under someone's feet. Such people can go to any lengths to hit back, but what baffles me is the continuous privacy breach. As a reply now, I can also go low, but that is not in my nature. Whatever you see right now, just know that most of it is fabricated. We live in an age where technology has advanced so much that it is super easy to edit, produce and fake things. I'm not going to explain myself again and again because of something so fake. My mentality has never been this trashy and never will be. The other party can keep going on and on. I wouldn't be surprised since things are getting deleted from their end as well now, and real things. All I can say now is I'm dealing with an actual sociopath. And then next story mein she wrote, I have never been involved in stupid controversy, but that doesn't mean I don't have material on me to keep nullifying and setting the narrative straight. I'm not doing it because I had a lot of love and respect for the friendship and there is no hate in my heart. I don't want to do damage, intentionally hurt and degrade. And that's the difference between me and the other party. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि भव्या और आकाश लीना के बीच में जो भी हो रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और सर अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।